नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप धर साव। हमारी चर्चा आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जो ग्रंथ है, उन्हीं के ग्रंथ में से जो आए हुए दृष्टांत और सिद्धांत है, उन्हीं का संकलित रूप में ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। सिर्फ हम उनके दृष्टांत और सिद्धांतों का स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी पांचवें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। पांचवें अधिकार में अपन ने अब तक पांच छह दृष्टांतों को देखा है। अब अपन आगे के दृष्टांत की ओर गति प्रदान करते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं श्रोता उवाच। श्रोता की तरफ से यहाँ पर जो प्रश्न खड़ा किया है उसको समझते हैं। हालांकि सबको ज्ञात ही है यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है वो अन्य मत के संबंध में क्या क्या मान्यताएं चलती हैं, वो अन्य मत का निराकरण उस संबंध में ये टॉपिक चल रहा है। देखिए प्रश्न क्या है। अन्य मतों में भी विरागता, दया आदि के कथन है, क्या वे मत असत्य है? माने देखो यहाँ पर जो कोई अगर कहे इस ग्रंथ को पढ़ करके भी आप अन्य मत की इतनी बात कर रहे हो, पर अन्य मत को भी हम पढ़े, चाहे वो हम गीता को पढ़े, बाइबल को पढ़े, कुरान को पढ़े, जो जो भी वैदिक आदि ग्रंथ है उन सबको पढ़े, तो क्या उस ग्रंथों में बुराई बुराई ही लिखी है? सारा जगत के अंदर जो मिथ्यात्व चल रहा है, पाखंड चल रहा है, वही बातें लिख रही है। वहां पर भी वैरागी की बात आती है, वहां पर भी प्राणी मात्र के प्रति दया की बात आती है। ये नाना प्रकार के कथन जो हमारे यहाँ पर भी है चरणान युग प्रधान के, वो वहां पर भी मिलते हैं। तो फिर क्या वे मत असत्य है? ये प्रश्न होना स्वाभाविक है। और ये बात यदि अन्य मत का भी कोई सुने तो उसको भी यही लगेगा कि क्या हमारे धर्म में दया पालन करने का नहीं कहा है? हमारा धर्म भी कहता है अहिंसा परमो धर्म। आप देखोगे तो ये नारा जो अहिंसा परमो धर्म का है, ये सारे जगत के अंदर सबने सुना होगा। अहिंसा परम धर्म है, किसी जीव को सता नहीं, मारना नहीं, ये हर धर्म के अंदर बताया गया है। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता कि भाई हिंसा करो, किसी को मारो, किसी को सताओ, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। सब लोग, सब प्राणी मात्र शांति से रहे, ये सबकी भावना रहती है। शांति प्रिय हर कोई चाहता है। तो ये मत का जो कहना है, क्या अन्य मत जो है क्या वे सब मिथ्या है, असत्य है? तो यहाँ पर उसका दृष्टांत देकर के समझाते हैं, उसका निराकरण करते हैं, क्या वे असत्य हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर देखो तोटामल्ली साहब की जो शैली है तर्क देकर के बात करने की। जैसे असत्य, असत्यता में सत्यता की मिलावट है। हेडिंग क्या दिया? असत्यता में सत्यता की मिलावट। माने असत्य चीज को, झूठ बात को लोक में परोसना हो, बताना हो, तो थोड़ी चीज सत्य भी बतानी पड़ती है। अगर पूरा का पूरा झूठ हो तो वो भी नहीं चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दृष्टांत में दिया है। जैसे झोल नकली आवरण बिना खोटा द्रव्य नहीं चलता, उसी प्रकार सच को मिलाए बिना झूठ नहीं चलता। माने देखो नकली नोट भी दुनिया में चलाने हो और पूरा एक समझो ना 2000 का बंडल है, 500 का बंडल है, उसमें आपको नकली नोट चलाने हो तो बंडल के बीच में नोट डाल देते हैं, और बीच में डालते हैं तो क्या चल जाएगी। अकेला नोट दुकान में लेकर के जाओगे, एक नोट लेकर के दुकान में जाओ तो वो ऐसे ऐसे करके देखेगा, हाँ दोनों तरफ से घुमा करके देखेगा गांधी जी दिख रहे कि नहीं दिख रहे, बीच में वो तार है कि नहीं, तो ऐसा देखेगा। एक नोट लेके जाओगे, पर बहुत सारे नोट हो, पूरा बंडल हो, उसके अंदर यदि नकली नोट दो चार डाल दो तो वो चल जाते हैं। ऐसा लोग में कहते हैं। हालांकि बैंक के अंदर भी आजकल तो मशीनें आ गई, हर तरह का डिटेक्टर आ गया कि आप उसमें जांच कर सकते हो कि असली है कि नकली है। लेकिन नकली को चलाने के लिए साथ में असली जरूरी होता है, तो ही वो नकली साथ में चलता है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे सच को मिलाए बिना झूठ नहीं चलता। एक प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, बचपन में हम भी खेलते थे। वो पत्तों के अंदर एक गेम आता है 420। 420 गेम में कैसा होता है कि आपको, हालांकि हमको गेम नहीं सिखाना है, आप सब खेलते होगे या देखा होगा, पर हम कोई खेलने की प्रेरणा भी नहीं देते कि ऐसे कोई खेल खेलना चाहिए। पर उस गेम में ऐसा होता है कि आपने उसमें क्या बोलते हैं, उसमें कार्ड्स के नाम भी भूल गए, बादशाह होता है, रानी होती है, गुलाम होता है, ये सब होते हैं ना। अब आपने बोला 6 बादशाह, अब होते चार ही है, इक्का, चार इक्के होते हैं, और आपने बोले 6 इक्के,
अब 6 इक्के आपने उल्टे उल्टे पत्ते रख दिए, अब उसमें से सामने वाला कहेगा कि हमें देखना है कि 6 इक्के है कि नहीं, 6 इक्के। अब एक ही पत्ता आप उठा सकते हो, अब उसने कहा 6 इक्के, अब हो सकता है उसके बाद 4 इक्के प्लस 2 कोई दूसरे पत्ते हो, अब उसने उठाया और इक्का निकला तो सब पत्ते उसको दे देना है, ऐसा वो गेम में चलता है। तो देखो उसको झूठे पत्ते चलाने के लिए अगर सारे ही पत्ते झूठे रखे, 6 इक्के बोले और 6 उसने एक गुलाम रख दिया, एक इक्का रख दिया, एक दूसरा रख दिया, तो ऐसे सारे ही गलत रखे तो चल नहीं पाएगी चाल। लेकिन कुछ सत्य हो कुछ असत्य हो तो वो चले जाते हैं। ऐसे ही यहां पर जगत के अंदर भी सत्य बात के साथ झूठ मिलावट किया जाए तो वो चल जाता है, ऐसा यहाँ पर तर्क दे रहे हैं। परंतु सभी अन्य मतों ने हित या प्रयोजन के नाम पर विषय कषाय का ही पोषण किया है। माने अभी जैन दर्शन को, वीतराग दर्शन को हम छोड़ दे तो जितने भी दर्शन हैं वो सारे ही दर्शनों के अंदर, मतों के अंदर हित या, देखो क्या कह रहे हैं, परंतु सभी अन्य मतों ने हित या प्रयोजन के नाम पर, माने सभी जीव को बताया आप अपना हित चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो, सबका प्रयोजन यही है, दुख से छूटना चाहते हैं उनका यही प्रयोजन है। तो उसके नाम पर क्या किया, विषय कषाय का पोषण कराया, 5 इंद्रिय के विषय का पोषण कराया, कषाय का पोषण कराया। तो ये सब जो बातें हैं वो अन्य मत में पाई जाती। एक तो हित हित का प्रयोजन बताया, क्या बताया, हित का प्रयोजन बताया, और विषय कषाय में पोषण कराया। अब दृष्टांत में देखो क्या बताया, जैसे गीता में उपदेश देकर युद्ध कराने का प्रयोजन प्रकट कर दिया, प्रकट किया। देखो गीता में क्या दिया, कृष्ण जी ने सबको क्या कहा कि भैया 18 दिन बाद सब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, सब नाश हो जाएगा, कौन किसका भाई, कौन किसका क्या है, कौन किसका गुरु। सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं और यहाँ पांडव खड़े हैं, बोले कौन किसका गुरु, तुम तो चलाओ बाण, चलाओ बाण। तो युद्ध आदि की प्रेरणा वहां पर की। लेकिन भैया युद्ध आदि में हिंसा होती है और हिंसा की प्रेरणा दी है, और वो भी ग्रंथों के अंदर, तो ये विषय कषाय का ही तो पोषण कराया है, कषाय का ही तो पोषण कराया है, क्योंकि युद्ध करेंगे तो वहां पर कषाय होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे गीता में उपदेश देकर युद्ध कराने का प्रयोजन प्रकट किया। फिर वेदांत में शुद्ध निरूपण करके कि आत्मा तो शुद्ध है, ऐसा शुद्ध निरूपण करके स्वच्छंद होने का प्रयोजन दिखाया। ऐसे ही अन्य जानना, माने आत्मा शुद्ध है, आत्मा करता नहीं है, आत्मा खाता नहीं है, तो चाहे कुछ भी खाओ, आत्मा तो मात्र जानता देखता है, आत्मा तो पढ़ता हुआ है। तो ऐसे ऐसे शुद्ध निरूपण करके, माने शुद्ध नय का वर्णन करके फिर स्वच्छंदता कराई कि आत्मा खाता नहीं है तो कुछ भी खाओ, आत्मा कुछ करता ही नहीं तो कुछ भी करो। तो आत्मा का शुद्ध निरूपण करके भी स्वच्छंदता होने का प्रयोजन दिखाया। ऐसे ही अन्य जानना, माने कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर कि जगत में जितने भी मत है वो सारे मत अपनी बात तो करना चाहते हैं, उसमें अपना हित भी दिखाते हैं, प्रयोजन भी बताते हुए विषय कषाय का पोषण कराता है। और विषय कषाय का पोषण कराने में फायदा क्या है कि जीव को अनादि से विषय कषाय की वृत्ति है, अनादि से 5 इंद्रिय के विषय अच्छे लगते हैं, कषाय अच्छी लगती है। तो क्या होता है कि जीव को उसी के नाम पर, भैया तुम्हें खाना पीना अच्छा लगता है तो ये त्योहार है, वरना एक एक त्योहार ऐसा होता है दिन भर खाते रहो, खाते रहो, बस वो मतलब खाते रहो पीते रहो, इस तरह का त्योहार होता है। तो ये सब नाना प्रकार के त्योहार होते हैं, धर्म के नाम पर करते हैं। तो ये विषय कषाय का ही पोषण कराते हैं। पर विषय कषाय का पोषण कराए वो सच्चा धर्म कैसे हो सकता है। तो ये सब बातें अन्य दर्शनों में मिलती है। तो असत्यता में सत्यता की मिलावट करके परोसते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, भैया वहां पर भी उस ग्रंथ में भी यही उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है भैया, शुद्ध निरूपण किया है। क्या उपदेश दिया है, हित की बात बताई है, सुखी होने का मार्ग बताया है। आत्मा का गीता में क्या वर्णन बताया है कि जो पानी में गलता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, काटे तो कटता नहीं, ऐसा है आत्मा। तो अपने आप ही तो वही वही वर्णन है कि आत्मा ऐसा है, आत्मा इन सब से अप्रभावी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, कोई भी वस्तु का कभी नाश नहीं होता, अस्तित्व गुण के कारण सभी वस्तुओं की सत्ताएं बनी रहती। तो ये सब वर्णन जो किया, तो ये वर्णन अपने यहाँ पर मिलता है, उनके यहाँ भी मिलता है। तो लोगों को क्या लगता है कि भैया वहां पर भी बात तो यही है। तो दोनों बातें एक सी इसलिए लगती है, कुछ बातें असत्य है, कुछ बातें सत्य है, और दोनों को मिला करके कथन किया है। तो भैया मिला करके कथन किया है तो उसको हम अच्छा कैसे कहें, उसको हम सत्य किस तरह से कहें। जो यहाँ पर कहा कि भैया अन्य मतों में विरागता, दया आदि के कथन हैं, क्या वे मत असत्य है। भैया बात यह है कि उनके पूरे वचन जो है मिलावट वाले हैं,
और मिलावट वाले में जीव समझ ना पाए कि कौन सा वचन सत्य है कौन सा असत्य है, तो क्या होगा, अहित ही होगा। विषय कषय का पोषण कराया और तुम विषय कषय में ही लगे रहोगे, रचे पचे रहोगे, तो क्या लगेगा तुम्हें, भैया यही धर्म है, खाते पीते रहो, घूमते रहो, नाना प्रकार के स्वांग आदि जो कल अपन ने चर्चा की थी वो करो, तो इसको ही धर्म मान करके बैठते हैं। तो भैया असत्य वचन को सत्य मान करके करना, तो ये तुम्हारा अहित का ही कारण है। इसलिए यहाँ पर टोटरमल साहब ने ये अन्य मत का निराकरण किया कि कुछ झूठी बात कुछ सत्य बात मिला करके यहाँ पर प्रस्तुत की है। इसलिए ये मतों का वर्णन यहाँ समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं दृष्टांत। देखिए, क्या उपदेश में किसी भी जीव की निंदा करना योग्य है? माने अब देखो, अधिकार चल रहा है पांचवा, अन्य मत का निराकरण। अब यहाँ टोटरमल साहब को लग रहा है कि कोई ये ग्रंथ पढ़ेगा तो पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा लगेगा कि हम तो अन्य मत की निंदा कर रहे हैं। तो यह निंदा कर रहे हैं ये आपको लग रहा है, इसलिए टोडरमल साहब ने पहले एक प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या आपके उपदेश में, किसी के भी उपदेश में, किसी भी जीव की निंदा करना योग्य है? निंदा करना तो लोक में हर कोई कहता भैया तुम अपना धर्म पालो, हम अपना धर्म पालते हैं, तुम निंदा मत करो, किसी भी मजहब के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी मत बोलो, सब अपने अपने कर रहे हैं, दूसरे के बारे में क्यों बोलते हो? तो यहाँ पर यही प्रश्न खड़ा किया है। तो हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं, या लेखन कार्य टोडरमल साहब ने क्यों किया है, इसका उत्तर देखिए क्या कह रहा है। देखिए देखिए, पापी की निंदा से पापी ही दुखी होते हैं। कितना सुंदर उत्तर दे दिया कि भैया हम निंदा कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है हम निंदा कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, परंतु पापी की निंदा से पापी ही दुखी होते हैं, धर्मात्मा दुखी नहीं होते। जैसे दृष्टांत दिया, जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो। कलाल मतलब जो शराब की भट्टी चलाता है, शराब बेचता है, शराब की निंदा की जाए, शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, शराब नहीं पीना चाहिए, घरों में झगड़े होते हैं, परिवार बिखर जाता है, पति शराब पी करके आता है तो पत्नी को मारता है, बच्चों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करता है, तो शराब पीने के बाद होश नहीं रहता है, माता को कभी पत्नी कहता है, पत्नी को कभी माता कहता है, तो इस तरह से नाना प्रकार के दुख होते हैं। शराब पीने के बाद शराबी नाली में गिरा पड़ा रहता है और कुत्ता उस पर आकर के पेशाब करता है। तो ऐसे ऐसे वर्णन बता करके शराब की निंदा की और शराबी को उससे विरक्त कराने का उपदेश दिया जाता है। चाहे कहीं पर भी हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि शराब पीना चाहिए। हर धर्म के अंदर नशा कारक पदार्थों का निषेध किया, क्योंकि वो अपने परिणामों को भी खराब करता है, होश नहीं रहता है, और फिर परिवार की जो अपना जो एनवायरमेंट होता है उसको भी खराब कर देता है। तो अगर मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, शराबी शराब बेचने वाला दुखी हो, शराब फैक्ट्री चलाने वाला दुखी हो, तो भैया हम क्या करें? कुशील की निंदा करने से वेश्यादि दुख पाए। भैया कुशील नहीं करना चाहिए, कुशील बहुत बड़ा पाप होता है, और जीव कुशील के कारण अपना बहुत प्रकार से धन की हानि कर देता है, स्वास्थ्य खराब होता है। तो ऐसे कुशील की निंदा करने से यदि वेश्यादि दुखी पाए और खरे खोटे की पहचान की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो, तो हम क्या करें? टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं, तो हम क्या करें? हमारा काम उपदेश देना है, उपदेश देने का काम है, तो हम क्या करें? पहले का तो शराब का आपको समझ में आ गया। दूसरा, कुशील की निंदा करने से वेश्यादि दुख पाए। अब वेश्यादि है वो दुख पाती है, माने एक बार घटना ऐसी आती है, एक सेठ का पुत्र किसी वेश्या के चक्कर में पड़ गया और रोज वेश्या के पास जाए और अपना धन लुटाए। अब क्या हुआ, घर वाले उसको समझा समझा के थक गए, बेटा तुम सेठ के पुत्र हो, ये क्या करते हो? अब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। अब जब समझ में नहीं आ रही थी तो क्या हुआ कि उसकी शादी करा दी गई कि बेटा चलो एक काम करो, तुम हमारे घर के अंदर बहू लेकर के आओ, हमारी इच्छा है बहू बहू देखे। तो फिर उसने कहा कि ठीक है मैं विचार करता हूँ। अब उसने क्या किया, वेश्या से बात की कि मेरे घर वाले मुझे यहाँ आने के लिए धन नहीं दे रहे, तुम्हारे पास आने के लिए धन नहीं दे रहे, वो कह रहे शादी करो तो धन देंगे। तो वेश्या ने कहा ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि धन नहीं दे तो वेश्या का काम चले नहीं। तो फिर उस वेश्या ने कहा कि ठीक है तुम शादी करो, विवाह कर लो, लेकिन अपनी पत्नी को मत देखना। क्या कहा? अपनी पत्नी को मत देखना। अब उसने ऐसा क्या, क्यों? बोले क्यों क्यों नहीं देखना? कि बोले कल एक ज्योतिषी आया था, उसने तुमको देख करके बताया था कि तुम्हारी शादी होगी और तुम अपनी पत्नी को देखोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएगी। क्या होगा? दोनों आंखें फूट जाएगी। तो उसने क्या किया कि चलो मैं शादी तो कर लेता हूँ, शादी करने के लिए तो तैयार हूं। अब उसने शादी कर ली और शादी के बाद पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा।
घर वाले सोचे ये क्या बात है, चेहरा तक नहीं देखा इसने। तो उसने क्या किया, वेश्या ने तो बोल दिया था दोनों आंखें फूट जाएगी। अब पत्नी एक दिन दो दिन पत्नी को देखे ही नहीं, और पत्नी को पता चला कि ये वेश्या के पास जाता है। तो अब इतनी सुंदर पत्नी घर में आई है और उसको वो देखे ही नहीं। तो फिर पत्नी ने उनसे कहा, और उसने तो पीठ पीठ ऐसे कर दी, देखा ही नहीं पत्नी को। बोले आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो, बात क्यों नहीं करते। बोले मुझे किसी ने कहा है मैं तुम्हें देखूंगा तो मेरी दोनों आंखें फूट जाएगी। अब उसने क्या किया कि काम करो, आप मुझे एक आंख से तो देख सकते हो, एक आंख से देखो तो एक आंख फूटेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा। और जब एक आंख बंद करके अपनी पत्नी को देखा, तो पत्नी को देखने पर क्या हुआ, अरे इतनी सुंदर, इतनी सुंदर मेरी पत्नी है और मैं कहा उस वेश्या के पीछे। और जब उसको समझ में आया, और उस पत्नी ने कहा देखो तुम्हारी आंखें फूटी, ये नहीं फूटी, हमारी आंखें तो सुरक्षित है। तो अब देखो, अब वेश्या आदि का उपदेश दिया जाता है, जो नाना प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कुशील की निंदा करने से वेश्यादि दुखी हो। अब उसने क्या कहा था कि तुम देखना मत, अगर देखोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएगी। अब बताओ उसकी आंखें फूटी नहीं। अब वो वहां पर गया, अपना जो भी सामान वामान लेना था, कुछ करना था, लेने गया। तो उसने कहा कि अब क्या हुआ, तुम पैसे लेके नहीं आए आज। बोले आज मैंने अपनी पत्नी को देख लिया है और वो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अब वो कहती है कि तुमने क्यों देखा, तुम्हारी आंखें फूट जाएगी, मैंने कहा था ना। बोले मेरी आंखें कहाँ फूटी। अब उसको पत्नी के द्वारा कहा गया, कैसा लगेगा। माने कुशील की निंदा करने से वेश्यादि दुख पाए, उसने जो अपना धन कमाने के लिए करा था, अब वो चला गया, ग्राहक चला गया, तो उसको कितना दुख होता है। तो वो तो दुख होए तो होए, लेकिन ज्ञानी जन तो उससे दूर रहने का ही उपदेश देंगे। तीसरा दृष्टांत यहां पर क्या बताया, खरे खोटे की पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग ही दुखी होते हैं, तो हम क्या करें। आजकल ठग ठग का दृष्टांत तो पुराने जमाने का है, टोटोमल जी साहब ने ये 300 साल पहले ग्रंथ लिखा था। आजकल ठग थोड़े से अलग अलग अंदाज के होते हैं। ऑनलाइन आपको जरा सा एक मैसेज आएगा, उस मैसेज पे आप क्लिक करोगे, आपका डेटा हैक हो जाएगा, या नाना प्रकार से आपको फोन आएगा कि सर मैं ये आपने इसके अंदर लॉटरी जीती है, आपने इसके अंदर एक स्कॉर्पियो कार जीती है, आपको ये स्कॉर्पियो कार फ्री में मिल रही है, आपका नंबर सेलेक्ट हो गया है। तो ऐसे नाना प्रकार के आपको फ्रॉड कॉल आते होंगे, सुना तो होगा फ्रॉड कॉल के बारे में, कि आपको ये कार मिलेगी, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। तो अब लोग अवेयरनेस के नाम पर क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं आजकल इस तरह का स्पैम चल रहा है, इस तरह का स्कैम चल रहा है, तो क्या करें। तो इस तरह के स्कैमर के बारे में जो खुलासा करते हैं, तो अब दुख किसको होगा। अरे अभी अभी हमने नया स्कैम शुरू करा था और ये पता नहीं किसको पता चल गया और किसी ने ये यूट्यूब पे डाल दिया, अब काफी लोग अवेयर हो गए, तो ये लोग दुखी होंगे। अब फिर नया रास्ता खोजेंगे कि किस तरह से हम स्कैम करें। तो ये स्कैमर लोग जो होते हैं, जो खरे खोटे की कोई पहचान बताए, यूट्यूब पर उसका खुलासा कर दे, पुलिस वाले उसका खुलासा कर दे कि आजकल इस तरह से ये लोग लूटते हैं, ऑनलाइन ठगी होती है। और आपका जो पिन नंबर होता है एटीएम कार्ड के पीछे, वो किसी को भी ना बताए। तो इस तरह की पूरी अवेयरनेस की बात होती है, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती है अवेयरनेस के लिए। तो अब दुखी कौन होते हैं, कि जो ठग लोग होते हैं वो दुखी होते हैं कि काय को ऐसी फिल्म बनाते, हमारा धंधा चौपट कर दिया, हम कितना कमा रहे थे, मैंने करोड़ों रुपए कमा लेते हैं ये लोग स्कैम करके, एक क्लिक करने पर सारा अकाउंट आपका खाली हो जाता है। अब बताओ, ये खरे खोटे की पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो तो हम क्या करें। अब सरकार ये अवेयरनेस फैलाएगी तो उनको तो बुरा लगेगा, तो हम क्या करें भैया, बुरा लगेगा तो हम तो लोगों को अवेयरनेस करेंगे ना, लोगों को इस ठगी से होने से बचाएंगे ना। तो ये सब ऑनलाइन जो ठगी होती है आजकल ऑनलाइन हो रही है। पुराने जमाने में ऐसे ठग होते थे, मीठा मीठा बोलते थे और बोल करके अपना सामान लेकर के चले जाते थे। पहले हम बच्चों को ऐसे शिक्षा देते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, बेटा अकेले कहीं नहीं जाना, बाबा उठा करके लेके जाएगा, ये कर लेगा, जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम बोलते थे। और इस तरह से पहले बच्चों को उठा करके लेके जाते थे, भीख मंगवाते थे, नाना प्रकार के ऐसे चलते थे। तो ऐसे में हम अवेयरनेस फैलाए, या सरकार इस तरह के मैसेज फैलाती है कि भैया अपने बच्चों को अकेले कहीं ना भेजे, ना करे, तो ये ठग लोग दुखी होते हैं। यार आजकल तो धंधा अच्छा चल नहीं रहा है, सबको पता चल गया हमारा किस तरह से हम ठगते हैं, तो दुखी हो तो हम क्या करें। देखो फिर क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दे तो जीवों का भला कैसे होगा। माने आप कहते हो कि भाई ठगों को दुख होता है,
ये वेश्या को दुख होता है, मदिरा बनाने वाले को दुख होता है, तो ये बात तो अच्छी नहीं, किसी जीव को दुखी करना चाहिए। अरे भैया तुम दुखी हो तो हम क्या करें, पर तुम गलत रास्ते पर ले जाते हो, गलत कार्य करते हो, गलत कार्य में लोगों को फंसाते हो, तो भैया हम क्या करें, तुम दुखी हो तो। तुम दुखी हो रहे हो अपने अज्ञान से, अपने खोटे कार्य से, लेकिन हम तो पापियों के भय से धर्मोपदेश न दे तो जीवों का भला कैसे होगा। टोडरमल जी साहब को इसी अधिकार के कारण कहते हैं, हालांकि उन्होंने 5वां लिखा, 6वां लिखा, 7वां लिखा, 7वां अधिकार लिखने पर क्या हुआ, जो लोग उनको सुनते थे समझते थे वो लोग बोले चलो 5वें की बात आपने कर दी, 6वें की कर दी, ये सब मिथ्या दृष्टि है, इस तरह का उनके जीवन में दोष है। लेकिन जैनियों को भी मिथ्या दृष्टि आपने कह दिया। जो 7वें अधिकार में अपन चर्चा आगे करेंगे उसमें बताया, जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है, तो फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है, तो फिर यहाँ कह रहे हैं कि भैया जैनियों को भी मिथ्या दृष्टि कह दिया। तो उसमें से कुछ लोग उपद्रवी थे, उन्होंने राजा के कान भरे कि ये देखो अन्य मत के बारे में क्या क्या करते हैं, और वो सारा प्रसंग ऐसा बना जो आप पढ़ सकते हो ग्रंथ के प्रस्तावना में, और जगह भी आपको मिल जाएगा। तो ये विरोध हुआ। अब देखो, हमारा सत्य उद्घाटित करना, सत्य बात लोगों को बताना, यदि पापियों के भय से हम धर्मोपदेश ना दे तो जीवों का भला कैसे होगा, कि भाई पापी जीव को बुरा लगेगा, पापी जीव दुखी होंगे, ये जान करके हम धर्मोपदेश ना दे तो सोचो कितने लोगों का अहित होगा। तो हमको किसी से भय नहीं है। टोडरमल जी साहब को सबने कहा 5वां हटा दो, 5वां अधिकार हटा दो, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि भैया हमने 5वां हटा दिया, कोई कहेगा 6वां अधिकार हटा दो, जैनी लोग कहेंगे 7वां हटा दो, लेकिन भैया हमने मिथ्यात्व हटाने के लिए ग्रंथ की रचना की। सब लोग ये अधिकार हटाओ, वो हटाओ, ये हटाओ, लेकिन भैया मिथ्यात्व हटाने हमने ग्रंथ रचा, लेकिन कोई मिथ्यात्व को हटाना नहीं चाहता है, और ये हमने जो लेखन कार्य किया है वो हटाना चाहता है। तो पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दे तो जीव का भला कैसे होगा। ऐसे तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पावे। मैंने देखो टोडरमल साहब ने कितना अच्छा कहा कि ऐसा कोई दुनिया में उपदेश नहीं है कि जिस उपदेश को सुनकर के सब लोग प्रसन्न हो। है कोई ऐसा उपदेश कि सारे लोग प्रसन्न हो जाए कि आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हो? कोई प्रसन्न ही नहीं होगा। क्यों प्रसन्न नहीं होगा? क्योंकि भैया पापी की तो जगत में निंदा होगी ही होगी, चाहे शराबी हो, जुआरी हो, कैसा भी लोग हो दुनिया के अंदर। अब खोटे कार्य करे तो जगत में उसकी निंदा होगी कि नहीं होगी? अब खोटे कार्य करने से निंदा हो रही है तो वे दुखी हो रहे कि हमारी निंदा करते हो। तो भाई तुमने खोटा कार्य किया। हम व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे, हम किसी धर्म की, मजहब की निंदा नहीं कर रहे, पर जो उसमें चल रही बातें हैं वो न्याय की तुला पर बराबर खरी नहीं उतरती। विषय कषाय आदि का पोषण कराने वाली बातें होती है, और ये नाना प्रकार की बातें जो न्याय की तुला पर तुलती नहीं है, इसलिए उसकी बात कहते हैं। हम किसी और की निंदा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि भैया ये दोष हमारे अंदर ना आ जाए। तो टोडरमल जी साहब का तो ये कहना है कि भैया भला बुरा अपने परिणाम अनुसार होता है, तो इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रखना। हम क्या कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य तय होता है। इसलिए तुम ये बातें सुनकर के यदि दुखी होते हो तो भैया इसमें हम क्या कर सकते। तो मदिरा की निंदा करने से बताया, कुशील की निंदा करने से बताया, और तत्पश्चात बताया खरे खोटे की पहचान की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी होते हैं। और देखो कितने दुखी हो जाते, जिसको ये स्कैम पता चल जाता है कि आजकल ये स्कैम चल रहा है नया वाला। आजकल एक नया स्कैम आया है, व्हाट्सएप के ऊपर आपको एक लिंक आएगी, पिंक व्हाट्सएप। तो लोगों को थोड़ा सा रंगों का शौक होता है कि बहुत दिन हो गए अपन ग्रीन कलर का व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ये नया अपडेट आया है पिंक व्हाट्सएप। और जैसे ही आप पिंक व्हाट्सएप की लिंक पर क्लिक करोगे, आपका सारा डेटा वो स्कैमर जो होते हैं, हैकर होते हैं, उनके पास चला जाता है। अब सारे ग्रुपों के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि भैया ये लिंक आए तो क्लिक मत करना। अब लिंक आए तो क्लिक मत करना। अब ये मैसेज घूम फिर करके जो जिसने बनाया होगा, स्कैमर होंगे, उसके पास भी जाएगा। अब उसको लगेगा अरे अभी अभी तो हमने इतनी मेहनत से ये स्कैम ढूंढा था, इतनी मेहनत से हमने सोचा था कि हम पैसे कमा लेंगे, अब वो सबको पता चल गया स्कैम, अब कोई क्लिक ही नहीं कर रहा है, तो बताओ क्या होगा? वे दुखी होंगे। तो भैया तुम दुखी हो तो हो, लेकिन हम दूसरे का नुकसान होने नहीं देंगे। लोग में ऐसा कहते हैं। ऐसे ही भैया तुम जिसकी बात करते हो वो अहित करने वाले हैं, आत्म के अहित,
विषय कषाय इनमें मेरी प्रवृत्ति ना जाए, इनमें मेरी रुचि ना जाए, प्रवृत्ति ना जाए। तो क्या कहते हैं कि भैया तुम्हें अगर अच्छी बात नहीं लग रही है तो खोटे कार्य को छोड़ो, और खोटे कार्य करोगे लोगों का जिसमें अहित होता हुआ दिखाई देगा, तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो तो उसकी निंदा करेंगे ही करेंगे, और इसमें तुम्हें बुरा लग जाए तो लग जाए। क्यों? ज्ञानी जो होते हैं किसी को बुरा लग जाए ये नहीं, पर किसी का बुरा ना हो जाए उसमें ज्यादा सावधान रहते। क्या कहा? ज्ञानी किसी को बुरा लग जाए, बुरा लग जाए तो लग जाए, पर बुरा ना हो जाए, क्योंकि इससे आपका बुरा होगा, तो बुरा ना हो जाए उसमें ज्यादा सावधान रहते हैं। इसलिए पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दे तो जीवों का भला कैसे होगा? जीवों का भला करना है तो कैसे होगा? जीवों का भला करना है तो उनको धर्मोपदेश दो, सच्ची राह बताओ, चाहे वो लौकिक जीवन में सुखी कैसे हो, चाहे पारलौकिक जीवन में सुखी कैसे हो। ईमानदार व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो चैन की नींद सोता है। और बेईमान व्यक्ति जो होता है, नंबर दो करता है दिन रात, ऐसा नंबर दो करता है, इनकम टैक्स चोरी करता है, नाना प्रकार से ये करता है, उसको बताओ चैन मिलता है? चैन से सो पाता है? नहीं सो पाता। यदि आपके घर के बाहर से पुलिस की सायरन बजती हुई जाए तो धक धक हो जाएगा, कहीं रेड तो नहीं पड़ी, परसों शर्मा जी के यहाँ रेड पड़ी थी, आज जैन साहब के यहाँ रेड तो नहीं पड़ जाएगी। तो टेंशन बनी रहती है। ये टेंशन क्यों है? एक बार आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमन प्रकाश जी भाई साहब दिल्ली तरफ खतौली गए थे। खतौली, खतौली नाम सुना होगा आपने, खतौली। तो खतौली में जब 10 सेक्शन में गए थे, तो खतौली में क्या हुआ कि 10 सेक्शन में गए तो जिनके यहाँ रुके थे, तो उनने कहा पंडित जी साहब हमको सब सुविधाएं है, घर में गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पंडित साहब चैन नहीं है। कोई मंत्र मंत्र दे दो, कोई भक्तमर का पाठ करना है या कुछ दे दो, आप मंत्र दे दो। तो पंडित साहब ने कहा कि आपको चैन नहीं है ना, तो एक काम करो, 5 पाप है, 5 पाप को छोड़ दो तो आपको चैन मिल जाएगी। पंडित जी ये नहीं, कुछ और बताओ। क्या ये नहीं, कुछ और बताओ कि भैया जब तक जीव 5 पाप में लगा रहता है तब तक उसको चैन नहीं मिल सकती। परिग्रह भी पाप है। परिग्रह चिंता दुखी ही मानो। क्या कह रहे? परिग्रह चिंता दुखी मानो। तो परिग्रह के कारण जीव को चैन नहीं मिलता। हिंसा करके कोई व्यक्ति प्रवचन में बैठ जाए तो चैन मिलेगा? हिंसा किए व्यक्ति को चैन मिलेगा? कोई मार करके किसी को आ जाए और प्रवचन में बैठ जाए, भक्ति में बैठ जाए, जय जय नाथ परम गुरु, चैन मिलेगा? नहीं मिलेगा। झूठ बोला हुआ व्यक्ति, झूठ बोला है जिसने, बताओ हर वक्त कैसा रहता है? आतंकित रहता है कि कहीं मेरी सत्य बात किसी को पता ना चल जाए, जरा सा कुछ ऐसा आ जाए, अरे मेरी बात तो नहीं हो रही। तो असत्य माने सत्य नहीं बोलने वाला व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता। चोरी करने वाला व्यक्ति, बताओ ट्रेन के अंदर किसी ने किसी का पर्स मार लिया और अब वो शांति से यात्रा कर सकता है? भले ही वो भीड़ में खड़ा है, और जब तक वो स्टेशन से उतर ना जाए, प्लेटफॉर्म के बाहर ना चला जाए, बताओ कैसा लगता है? विदाउट टिकट कोई एसी में चढ़ जाए और एसी कोच खाली मिले तो आराम से लेट गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आए, कहीं टीटी तो नहीं आया, चेक करने के लिए तो नहीं आया, तो हर समय शंकित रहता है, आकुलित रहता है, दुखी रहता है। तो भैया 5 पाप करने वाला चैन से कैसे रह पाए? तो क्या करे कि 5 पाप को छोड़ो। 5 पाप नहीं करोगे तो उसकी निंदा नहीं होगी। तो जिनकी भी निंदा होती, देखो पापों की निंदा होती है व्यक्ति की नहीं, और इसलिए क्या करो? पापों से घृणा करो, पापी से नहीं। क्या कहा? पापों से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि पापी अपन क्या करते हैं, पाप और व्यक्ति दोनों को मिला करके देखते हैं तो पापी देखते हैं, लेकिन पाप है वो छूट जाएंगे और व्यक्ति जैसा निर्दोष है वैसा ही रहेगा। पाप तो एक समय की पर्याय में हुए हैं। कल का कल का पापी आज भगवान बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। ये नर से नारायण बनने का मार्ग है, पशु से परमात्मा बनने का मार्ग है। कहाँ कहाँ जीव देखो कैसे कैसे पापों में पड़े रहते हैं, और कब जीव सुधर जाए, कब उसका मार्ग प्रशस्त हो जाए, पता नहीं चलता है। तो यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दे तो जीवों का भला कैसे होगा? जीवों का भला करना है तो उनको सही मार्ग, सत्य उपदेश देना पड़ेगा। यदि तुम्हें बुरा लगता हो तो लग जाए, इसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा? बताओ कितने लोग हैं जिनका हित होगा और कितने लोग हैं ये पापों की निंदा होने पर दुखी होंगे?
तो बहुत कम लोग हैं वो पापों की निंदा होने पर दुखी हो गए, लेकिन बाकी जीव तो इस बात को सुनकर के सज्जन पुरुष तो प्रशंसा ही करेंगे और अनुकरण भी करेंगे, क्योंकि उसमें उनका भला है। तो भला देखो, किसी का बुरा हो जाए तो क्या होगा कि कम से कम लोग होंगे, लेकिन भला होने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे। सोचो, भला हो गया तो कितना अच्छा होगा। तो कोई उपदेश ऐसा जगत में है ही नहीं जिससे सभी चैन पाए। तो चैन पाने वाला उपदेश तो कैसा है? चैन पाना वाला उपदेश तो ये है, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। ये अच्छा उपदेश है। धन्य अवसर तो वही है कि निज में रम जाओ। कब ये घर गृहस्थी का जंजाल छूटे, कब हम आत्मा के अंदर लीनता को प्राप्त हुए और मोक्ष में विराजमान हुए, अर्थात सिद्धालय के अंदर सिद्ध प्रभु बनकर के हमारा कल्याण हुए। तो जगत में ऐसा कोई उपदेश नहीं है। हर जगह पर नाना प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं। अब बताओ, तंबाकू का उपदेश दिया जाए, सिगरेट का उपदेश दिया जाए, क्या सिगरेट देखो, जितने भी फिल्में आती है नीचे आता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो भले ही सीन उसमें दिखा रहा हो सिगरेट का, लेकिन नीचे लिखा हुआ होता है सिगरेट पीना नशाकारक पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब जो बेचने वाला है उसको लगे यार ये लोग इतनी एड फैलाते हैं, पहले इतने ग्राहक आते थे सिगरेट पीने के, तंबाकू खाने के, अब ग्राहक ही नहीं आ रहे, ये काय कोई ऐड फैलाते हैं। अब दूसरे लोगों को बुरा लगे तो लगे। वरना एक तरफ देखो, आजकल के फिल्म स्टार देखो कि जो पहले ऐड करते हैं, पान मसाला खाओ, सिगरेट पियो, फलानी चीज खाओ, गुटखा खाओ, मानिकचंद खाओ, ये खाओ वो खाओ, वो खुद ऐड करते हैं। और फिर जब वो फिल्म करते हैं तो फिल्म में नीचे लाइन आती है कि ये गुटखा खाना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये विरोधाभास लगता है। लेकिन जिससे कंपनी वालों को ये लगे कि भैया ऐसी एड देते हैं, इतनी एड के लिए खर्चा करते हैं, और ये फिल्म वाले नीचे लिख देते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमारा माल कैसे बिकेगा? इतना सारा प्रोडक्शन किया है, कैसे बिकेगा? तो उनको ये लगता है। लेकिन भैया, कितने ही लोग जिनके घर पर खाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर उनके बच्चों को दूध नहीं मिलता है, और वो शराब में पैसे उड़ा देते, वो सिगरेट तंबाकू में पैसे उड़ा देते, और ऐसे लोगों का घर बर्बाद होता है। तो भैया, हम ऐसे लोगों के घर बर्बाद होने से क्यों ना बचाएं? बचाएंगे ही बचाएंगे, भले ही उनका नुकसान हो या उनको बुरा लगे, लेकिन पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दे तो जीवों का भला कैसे होगा? तो ज्ञानी जन होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो जीवों के भला होने पर ध्यान देते हैं कि कैसे इनका भला हो, यही उनका एक ध्येय होता है। तो ऐसा उपदेश उनके द्वारा दिया जाता है। सच में उपदेश देने का तात्पर्य तो ये है, जीव को दुख से छुड़ा करके सुख के मार्ग में प्रशस्त करें। जो रत्नकरण शावकाचार्य में आपने पढ़ा होगा, धर्म का मतलब क्या होता है? यो धरती उत्तमे सुखे, कि जो जीवों को दुखों से छुड़ा करके धर्म की प्राप्ति कराए, उत्तम सुख की प्राप्ति कराए, दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख की प्राप्ति कराए, ये होता है धर्म। ये धर्मोपदेश तो ऐसा ही हम देंगे कि जीव समस्त दुखों से छूट करके उत्तम सुख की प्राप्ति करे। और वो उत्तम सुख कैसे प्राप्त होता है, ये टोडरमल साहब ने जगह जगह पर खुलासे करके बताया है। ये टोडरमल साहब, मैंने देखो, पहला अधिकार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब अधिकार में जीव कहाँ कहाँ अटक जाता है, कहाँ कहाँ कौन सी मान्यताएं जीव के रहती है, अन्य मत के अंदर भी जीव को कहाँ कहाँ फंसना हो जाता है, ये सारे खुलासे टोडरमल साहब ने इसके अंदर दिए हैं। यदि हम इसको यथार्थ रूप से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सच्चा मार्ग क्या है। ये पांचवें अधिकार की चर्चा कोई अन्य धर्म की निंदा के लिए नहीं है। तो ये किसके लिए है? कि आपको वीतराग धर्म और ये राग द्वेष के पोषण करने वाले धर्म, दोनों के बीच में तुलना करने में समझ में आए कि सच्चा धर्म क्या है, और ये जो जिसे लोग धर्म मानते हैं वो धर्म क्या है। क्योंकि जैनियों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो आगे चर्चा भी अपनी आएगी, क्या बात आती है उसमें, भैया सब धर्म समान है, मानते सर्वधर्म समानता, भैया सबका मालिक एक है, ऊपर वाला एक ही है, उसके अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सब भगवान एक है भैया। तो सब भगवान एक है, ये क्या है? ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। सब भगवान एक है, तो भैया ऐसा थोड़ी ना होता है सब भगवान एक है। सबके स्वरूप देखो आप, जो अपन पढ़ते हैं, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है,
किसी को नार भाती है। जगत के सारे देव देख लिए, देवी देवता देख लिए, कैसे है? कोई रागी है, कोई द्वेषी है, कोई के साथ स्त्री है, कोई के साथ में शस्त्र है, हथियार है। अब बताओ इनको हम कैसे देव कहे? तो अब हम ऐसे देवों के बारे में जब स्वरूप खोलेंगे तो उनके भक्तों को बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? कि तुम हमारी निंदा कर रहे हो। लेकिन भैया, हम तो अपने जो जैन दर्शन की आस्था रखते हैं, वे लोग कम से कम जैन दर्शन को समझे, जैन धर्म क्या है और अन्य धर्म क्या है, तो दोनों चीजों को बताया जा रहा है। हम किसी धर्म की निंदा आदि नहीं कर रहे, लेकिन स्वरूप क्या है, वहां की मान्यता क्या चलती है और यहाँ पर क्या मान्यता चलती है, आप जब दोनों को समझोगे, वो दोनों को समझने पर आपको समझ में आएगा कि सच में धर्म कैसा होना चाहिए, देव कैसे होने चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए। ये सारे खुलासे अपने इस जो चर्चा अपनी चल रही है दृष्टांत वैभव, इसमें सब तरह के खुलासे आएंगे। आगे देव शास्त्र गुरु का भी वर्णन प्रॉपर आएगा। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कैसे होते हैं, उनका किस तरह का फंसाने का होता है, जो जगत के मोही जीवों को, जगत के ऐसे जीव कि जो हिताहित का विचार नहीं करते, जो बस ब्लाइंड फॉलोवर बनते हैं। ब्लाइंड, भैया हमारे भगवान तो ये कहते हैं ये करो, बस हमारा इसमें मुक्ति हो जाएगी। तो भैया ऐसे मुक्ति हो जाती जगत के अंदर तो फिर संसार में कोई रहता ही नहीं। माने ये पुरुषार्थ की जो बात आती है कि अपने आत्मा की प्राप्ति करो, आत्मा का अनुभव करो, ये सब बातें आपको अन्य दर्शनों में भी मिलेगी कि अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा का अनुभव करो, बस जगत में कुछ भी नहीं है, तू ही तू है, बस ऐसी सब बातें चलेगी। लेकिन ऐसी बातों में आपको लगेगा भैया वहां पर भी यही बात है, यहाँ पर भी ये बात है, तो आप परीक्षा नहीं करोगे। और परीक्षा नहीं करोगे तो उसको ही सच्चा धर्म मान करके बैठ जाओगे, तो उससे आपका अहित ही होगा। इसलिए यहाँ पर हित होने के अर्थ धर्मोपदेश ऐसा दे रहे हैं जिससे सब भव्य जीवों का भला हो। ऐसा जगत में कोई उपदेश नहीं है कि जिससे सारे जीव सुखी हो। बताओ, एक प्रवचन होता है, इस प्रवचन में जितने भी लोग सुनते हैं, क्या सब लोग को अच्छा लगता है प्रवचन? अरे ये बात अच्छी नहीं लगी, या आज तो मेरे को प्रवचन अच्छा नहीं लगा। तो भैया एक बात सुनना, एक हटके बात बताओ। जिस दिन आपको प्रवचन अच्छा लगता है ना, किसी का भी कभी भी, तो उस दिन आपका उपयोग अच्छा लगा है। प्रवचन सुनने में आपका उपयोग अच्छा लगा है तो प्रवचन अच्छा लगा। और आप नींद में से उठ करके बैठ गए प्रवचन में, और फिर नींद आ रही थी और बैठ गए, अरे आज प्रवचन में मजा नहीं आया, आज आपका उपयोग नहीं लगा था इसलिए मजा नहीं आया। और जिस दिन उपयोग लगता है तो अरे ये बात अच्छी लगी, अरे ये तो हम करते हैं। तो ये जब आपको अच्छा माइंड आपका रहता है, शांत परिणाम रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आपको बात क्लिक हो जाती है, अच्छा लगता है। बाकी कोई अच्छा या बुरा होता ही नहीं है। हर प्रवचन में, हर उपदेश में अपने हित की बात आती है। जब आपको क्लिक हो जाती है तो अच्छा लगता है, और क्लिक नहीं होती तो बस ऐवे ही लगता है। तो ये चीज समझने लायक है। तो सारे जितने भी सुनने वाले हैं उपदेश, तो सबको तो चैन नहीं मिलता, सब लोग तो उससे सेटिस्फाई नहीं होते, और होने भी नहीं चाहिए। क्योंकि हर कोई एक ही प्रवचन सुन करके सबको अच्छा लग जाए, ऐसा भी नहीं होगा। आप अपने बेटे के लिए बहू लेकर के आओ, तो आपके सारे रिश्तेदार प्रसन्न होते हैं कि बढ़िया अच्छी बहू लाए। अरे कैसी लेकर के आए, अरे हमें बताया होता हम अच्छा रिश्ता करा के देते, हमें बताया होता। अरे अरे कैसी लेके आए, लड़का है थोड़ा सा सांवला और लड़की ऐसी है, लड़की के लिए कहेंगे अरे इतनी गोरी बिटिया है तो हम गोरा बेटा ढूंढ करके देते, और लड़का थोड़ा सा वैसा हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, तो बताओ क्या होगा। तो लोग, आपके परिवार वाले भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, लोग वो भी दुखी होंगे। और आप क्या करो कि अपने सुखी दुखी होने का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दो। दूसरे के हाथ में दोगे दुखी हो जाओगे। किसी ने कहा बहुत अच्छी बहू लेकर के आए, प्रसन्न, अरे अच्छी तो है लेकिन उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, उसके सामने तो ये आपका बेटा बच्चा सा लगेगा। ओ, बच्चा सा लगेगा, जब भी हाइट की तरफ दृष्टि करे, अरे मेरा बेटा तो इसके सामने बच्चा सा लग रहा है, ये ठीक है पर ये ज्यादा मोटी है, और आपका बेटा तो ऐसा है, पैर मोमबत्ती, हाथ अगरबत्ती। अब बताओ कैसे चलेगा, कैसे जोड़ी बनेगी? तो देखो, नाना प्रकार के आपको कमेंट्स मिलेंगे, हर कोई इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, हर कोई के अलग अलग मंतव्य होंगे। इसमें तो अपना भला बुरा या अपना हित अहित पर दृष्टि रखेंगे, विचार करेंगे, लोगों की बातों में नहीं आएंगे, तो लौकिक जीवन में भी शांति में रहेंगे। ऐसे वीतराग धर्म को छोड़ करके अन्य कहीं पर भी जाओगे तो दुखी रहोगे, क्योंकि सच्चा धर्म वीतराग धर्म है। और वीतराग धर्म को जब तक हम नहीं समझते,
और जो इस वीतराग धर्म को भी नहीं समझता है, उसको तो अन्य की निंदा होने पर अपना निंदा होने पर दुखी जैसा भाषित होता है। लेकिन पापियों के भय से डोरेमन साहब कहते हैं कि धर्मोपदेश ना दे तो जीवों का भला कैसे होगा, और ऐसा कोई उपदेश नहीं जिससे जगत में सभी लोग चैन पाए। इसलिए भला बुरा समझ करके हमें सच्चे उपदेश को, सच्चे धर्म को समझना चाहिए, इसी में ही अपनी भलाई है। आगे के दृष्टांतों की चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः सिद्धे।